नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। जब तेजस्वी यादव, मायावती ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो एक निषाद का बेटा क्यों नहीं बन सकता। मैं भी बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता हूं और बनकर दिखाऊंगा। कुछ ऐसे ही शब्द वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की तरफ से सुनने को मिले। वो राजनीति में खुद को काफी सक्रिय रखे हुए हैं। स्पेशल सिक्योरिटी मिलने के बाद मुकेश सहनी इन दिनों बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय है। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं और अब बिहार सरकार से अलग है, लेकिन कोई मौका नहीं छोड़ते सरकार पर वार करने का, राजनीति में खुद को स्थापित करने का। अब मुकेश सहनी की तरफ से बड़ा बयान सामने आ गया है, जहां उन्होंने खुद को बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखना शुरू कर दिया है। दरअसल बिहार के पूर्व मंत्री और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब लालू, मांझी और मायावती सीएम बन सकते हैं तो निषाद का बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि राज्य में निषाद का वोट बैंक 15% है और 2024 और 2025 का चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। आरा के भोजपुर के कोइलवर प्रखंड के कायम नगर बिंद टोली में आयोजित वीआईपी कार्यकर्ता मिलन समारोह के दौरान मुकेश सहनी ने कहा कि जिनकी नीयत और नीति सही नहीं होगी उसकी पार्टी कमजोर होगी, लेकिन वीआईपी तेजी से मजबूत हो रही है। वीआईपी ने कम समय में बड़ा मुकाम हासिल किया है। सहनी ने दावा करते हुए कहा कि राज्य में निषादों का 15% वोट है। उन्होंने कहा कि 2024 और 2025 में होने वाले चुनाव में हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और खोया साम्राज्य हासिल करेंगे। गौरतलब है कि मुकेश सहनी ने कहा कि यूपी में जब मायावती, बिहार में जीतन राम मांझी और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो निषाद का बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। वीआईपी 9 साल के संघर्षों के बाद सरकार में शामिल हुई, लेकिन किसी के इशारे में नहीं चलने के कारण हमारे विधायक तोड़ लिए गए। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। सहनी ने आगे कहा कि सरकार और सिस्टम में रहकर ही अपने समाज का कल्याण और गरीबों का हक दिलवाया जा सकता है, इसीलिए जरूरत है कि समाज के लोग एकजुट हो सके। बहरहाल वीआईपी प्रमुख ने लोगों से बच्चों को पढ़ाने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की अपील करते हुए कहा कि हमारे पूर्वज अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं थे, जिस कारण बिहार में निषादों को अधिकार नहीं मिल सका है। उन्होंने कहा कि देश के एक संविधान और एक कानून से चल रहा है, लेकिन कई राज्यों में निषाद समाज को आरक्षण मिलता है, लेकिन बिहार, झारखंड, यूपी में निषाद को आरक्षण नहीं मिल रहा है। सहनी ने अपनी तुलना लालू प्रसाद यादव, जीतन राम मांझी और मायावती से कर डाली और ये कह दिया कि जब ये लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो एक निषाद का बेटा क्यों नहीं। 9 सालों के संघर्ष के बाद हम सरकार में शामिल हुए और आज इस स्थिति पर पहुंचे हैं, आज उस मुकाम पर पहुंचे हैं। मुकेश सहनी ने एक तरीके से बिगुल फूंक दिया है बीजेपी और महागठबंधन दोनों के खिलाफ और खुद को स्थापित करने की कवायद में जुटे हुए हैं। अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। अब देखना यह है कि जो 15% निषाद वोट बैंक बिहार में है उसका कितना खासा असर मुकेश सहनी पर पड़ता है और तमाम दलों पर पड़ता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही है। कई खबरों के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।